इतिहास दर्पण की तरह होता है। कहते हैं इतिहास में जो एक बार घटित हो गया, भले ही इतिहास बन जाए, लेकिन फिर भविष्य में वही दोहराया जाता है। बात कर रही हूं मैं जेन की। एक नाम नहीं, एक विचार है, एक साहित्य का वो हिस्सा जो आज भी पढ़ा जाता है, दोहराया जाता है और सोचने के लिए मंथन भी किया जाता है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो आपने यूनिफॉर्म देखकर समझ लिया होगा बीबीएमकेयू कैंपस में हूं मैं। बीबीएमकेयू के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और आज जेन को याद किया गया। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार बता रही हूं जेन जेन जेन, आखिर ये जेन कौन सा जेम है? तो खैर बात करती हूँ स्टूडेंट से और उनसे जानती हूँ पूरी कहानी, क्योंकि आज यहाँ पर मनाई गई जेन की जयंती। सबसे पहले हमारे साथ फिजा हैं। फिजा, आपसे जानना चाहूँगी आज क्या हुआ और आपका रोल क्या रहा इसमें? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि कल अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग भी, इंग्लिश डिपार्टमेंट भी क्यों ना एक लिटरेरी इवेंट कराया जी। जब डेट देखा तो आज था 16 दिसंबर और फिर याद आया कि आज तो जेन ऑस्टिन का बर्थडे है, तो क्यों ना आज हम लोग प्रोग्राम करें, बताएं। बिल्कुल। और ये प्रपोज़ल मैंने जा करके सचिन सर, मैम और हिमांशु सर सबसे बात किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, क्यों नहीं, बिल्कुल किया जाए जी। और इतने छोटे से समय में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के बच्चे जितने इंथुजियास्टिक वे में पार्टिसिपेट किए, अपने आप को प्रेजेंट किए, वो बहुत फेनोमेनल है जी। बहुत सही है। जेन ऑस्टिन पे अगर बात करें तो जेन ऑस्टिन कौन है जी? जेन ऑस्टिन एक फीमेल राइटर है जिनका जन्म 16 दिसंबर 1775 के इंग्लैंड में हुआ था। उनकी जो नॉवेल है वो एक मैरिज पे बेस्ड होती है कि कैसे उस समय की फीमेल जो थी वो चीज़ों से फेस कर रही थी जो चीज़ें, और सोशल क्लास पे होता है। तो ये इंटायर जो चीज़ है उस टाइम का ब्रिटिश सोसाइटी वो अपने बाखूबी अपने नावल में प्रेजेंट करती हैं। अपने नावल के थ्रू, अपने कैरेक्टर के थ्रू वो नॉर्मल पीपल को बताती है। वो अपने नावल में कोई वॉर और कोई बड़े किंग के बारे में बात नहीं करती है, बट वो अपने नावल में छोटे आम आदमी के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बात करती है, जो उनकी नावल को यूनिक बनाता है और आज तक टाइमलेस क्रिएशन बनाता है। तो हम इंग्लिश स्टूडेंट के सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल जेन ऑस्टिन को जानते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। तो मतलब जेन आज भी प्यारी और प्रासंगिक है। बिल्कुल। जेन एक ऐसी फीमेल राइटर है, उनको बोला जाता है कि वो फर्स्ट फीमेल नॉवेलिस्ट है जो कि फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखना स्टार्ट की थी। और जेन एक सबसे ज़्यादा लवेबल, एडमायरेबल और रीडेबल नॉवेलिस्ट है, ऐसा बोला। उनको सब बहुत प्यार करते क्योंकि उनकी जो नॉवेल है वो बहुत हट के होती थी, जिनमें बहुत सारे फिल्म अडेप्शन हुए। उनकी जो नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेल है। एमा बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेल है। तो खैर जेन की बात हो रही है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा कि जेन आखिर है कौन। सुरभि, आपसे जानना चाहूँगी जेन से क्या सीखती हैं आप, जेन की नॉवेल से? जेन ऑस्टिन जो है उनके बारे में अगर हम लोग कहें, जो थी उन्होंने मेनली फोकस इस पे किया था कि अब पहले की जितने भी लेखिका थी या लेखक थे वो उस समय के राजाओं के बारे में जो भी होता था वो सभी के बारे में बताते थे। लेकिन जो जेन ऑस्टिन जो है वो सबसे अलग होकर और उभर कर इसलिए सामने आई कि खासकर उन्होंने किस पर फोकस किया, तो उस समय की कहानियों पर, लड़कियों की उनकी क्या राय थी शादी को लेकर के, अगर वो अपनी जीवन में देखना चाहती थी तो जीवन में वो कैसा अपना जीवन आगे सोचती हैं। तो उस समय के अगर हम उनकी नॉवल को देखें तो एमा उन सबसे अलग थी। उनका एक एमा है नॉवल और उसकी मेन जो कैरेक्टर है वो एमा ही है। वो ये वो खुद में ही एक रिच है और वो खुद को ये मानती है कि हम लोगों के, वो दूसरों के लिए मैच ढूंढती है। एक परफेक्ट मैच मेकर होने के बावजूद भी उसकी ये सोच रहती है कि हम ऐसा अपने लिए जो भी एक मैच ढूंढे वो स्टेबल हो, बहुत ही रिच हो और
वेल्दी हो, रिच हो और स्टेबल हो, जी। जो आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों की सोच से मिलता है और कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। जी। तो हम एक पूरी तरीके से उस समय की लड़कियों की सोच को हमारे सामने उभार कर लाती है और हमारे सामने उभर कर आता है। जी जी जी। तो जेन पे बातें हो रही हैं, एक शख्स है जो बैकग्राउंड में चले गए हैं लेकिन भूमिका उनकी फोर फ्रंट वाली है। आगे आइएगा, नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम सजल मुखर्जी। जी सजल, पहले तो ये बताइए जेन से आप क्या सीखते हैं? जेन से अगर हम लोग बताएं तो जेन एक फीमेल नॉवेलिस्ट थी जी। उन्होंने अपने जीवन में 6 नॉवेल लिखे थे, ठीक है, और उन 6 नॉवेल से हम लोग बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। आज पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे, हमारे हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इवेंट प्रोग्राम किया जाता है। फिर हम लोगों के दिमाग में आया, हम लोगों के सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 1 के सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आया क्यों ना हम लोग भी ऐसा कुछ करें जिससे स्टूडेंट्स के थोड़ा अप्रोच बढ़े। जी। फिर इसी हिसाब से हमने जेन के बारे में, जेन की जीवनी को अगर हम लोग देखें जी। तो वो फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखती थी, जैसे फिज़ा ने बताया। जी। और उनके जो नॉवेल्स होते थे वो ज़्यादातर वुमेन को दिखाती थी, उनके सोशल स्टेटस को दिखाता था, ठीक है, किस टाइप से वुमेन जैसे हम लोग मानते हैं कि मेन वुमेन पे डिपेंडेंट होती है मैरिज के अकॉर्डिंग, पर उनके नॉवेल्स में ज़्यादातर वुमेन्स को दिखाया जाता था, मतलब वाइस वर्सा होता था उसमें। ओके। जी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कंक्लूड करना चाहूँगा। ओके। तो एक महिला जिसने महिलाओं के मुद्दों को महिला के नज़रिए से देखा, आपसे जानना चाहूँगी, बात हो रही है महिलाओं की, जेन खुद महिला, उनकी चर्चा भी इसीलिए होती है क्योंकि वो महिलाओं के मुद्दों पर उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा। आप कैसे देखते हैं उनकी रचनाओं को? सबसे पहले तो जेन ऑस्टन के बारे में एक सबसे ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपने कभी भी जीवन में विवाह नहीं किया, पर उनकी सारी जो नॉवेल्स है, उनकी जो सारे जो पुस्तक हैं वो सारे विवाह पे ही है। मतलब जिन्होंने खुद कभी विवाह नहीं किया, उन्होंने विवाह पे इतना अच्छा जो अपना जो लेख जो लिखा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने अपने पूरे लाइफ में 6 नॉवेल्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये उस समय से अगर मैं बताऊं तो ये 19वीं शताब्दी से सबसे हट करके उनके नॉवेल्स हुआ करती थी, क्योंकि उस समय सारे नॉवेल्स जो राजा महाराजा के बारे में होती थी, मार काट पे होती थी, पर उन्होंने कॉमन लाइफ, जो हम सब का जो कॉमन लाइफ होता है, जो हम आम लोगों की जो ज़िंदगी है उस पे लिखा। और आम ज़िंदगी में भी महिलाओं को उन्होंने सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा और महिलाओं के लिए लिखा, और महिलाओं की तरफ से वो बातें कहीं जो महिलाएं खुद कह नहीं पाती थी। ओके। मतलब जेन इस तरीके से अलग थी उस कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर देखें तो। चलिए जेन की बात में आगे बढ़ते हैं। और मैडम पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम सिमरन है। जी सिमरन, क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ। जी। हम सब जो एक राइटर को प्रेजेंट किए, जेन ऑस्टिन जी, उसके बारे में बहुत ही एक सब ने कॉमन बात कहा कि वो प्रेजेंट करती है वहाँ के फीमेल्स के नाम, फीमेल्स जो नहीं कर पाई उस चीज़ को। जी। उस टाइम के अगर हम लोग हिस्टोरिकल कंडीशन को देखते हैं तो वुमेन का इतना राइट भी नहीं था कि वो अपने नोवेल्स को पब्लिश कराए खुद के नेम के, तो वो अपने नोवेल्स को अ लेडी के नाम से पब्लिश करवाती थी। ओके। तो उस समय बहुत सारे जो राइटर्स थे, उससे पहले एफ्रा बेन नाम की एक राइटर थी जिसने ओरोनुकू और द रॉयल स्लेव लिखा। जी। वो 1668 में पब्लिश हुआ था। ओके। तो उस टाइम से अगर हम लोग डेकोरम देखते फीमेल राइटिंग के, तो वो भी एक ऐसी राइटर थी जो अपने स्यूडो नेम से सारे नोवेल्स को पब्लिश करवाते थे। तो उसमें से जेन ऑस्टन का भी नाम अ लेडी था। एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी को देखते तो ये बहुत ही कमेंडेबल नोवेल है, क्योंकि उसमें एक अलग ही सेंस आता है। जिस तरीके से एक इलेनोर नाम की एक प्रोटोगनिस्ट होती हैं, एंड शी प्रेजेंट द सोसाइटी। तो अगर हम लोग जेन ऑस्टन के नोवेल को पढ़ते हैं तो अगर इन द अदर वर्ड वी कैन से कि लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी। जी बिल्कुल। दैट प्रेजेंटेड ऑन द टाइम ऑफ व्यू। बट आज भी अगर हम लोग देखेंगे जेन ऑस्टन को, तो वो आज भी हमारे वॉइसेस को रेज़ करती है, और सिर्फ हमारे ही नहीं, वुमेंस के वॉइसेस को रेज़ करती है। और जो हम लोग नहीं कह पाते हैं वो हम लोग अपने राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट करते हैं।
तो बिल्कुल जेन ऑस्टिन ने भी बिल्कुल उसी तरीके से उस टाइम के जो प्रॉब्लम थे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थे, उसको ही प्रेजेंट किया था, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस समय भी हो रहा था, सिपॉयज़ म्यूटनी उस समय भी हो रहा था, 1872 रिफॉर्म बिल आया था उस समय, अगर हम लोग हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से देखें। पर जेन ऑस्टिन ने इन सब को छोड़कर जो कॉमन पीपल्स थे, जो रस्टिक लाइफ थी, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और उसकी जो राइटिंग स्टाइल थी, अगर हम लोग उसकी बात करें तो आयरनी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती थी, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज यूज़ होता था, रस्टिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, बट वो आयरनी प्रेजेंट करती थी, मतलब सटायर तरीके से, व्यंग के बाण चलाना जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। जैसे कि 3 टाइप ऑफ आयरनी, जैसे कि उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। तो ये डार्सी का डायलॉग है जो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है। तो ये इस तरीके से मतलब अपने सटायर को और पैरोडी को प्रेजेंट करती थी। तो जेन ऑस्टिन बहुत इससे इसीलिए बहुत डिफरेंट थी। तो साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण। कंटेम्प्ररी सोसाइटी तो खैर जेन ने उसके बारे में लिखा, लेकिन किसको पता था कि आज 21वीं शताब्दी में भी जेन के वही सारे मुद्दे इस तरीके से सोसाइटी में दिख रहे होंगे। आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम दीपिका है जी। और मैं बताना चाहूँगी कि आज 21st सेंचुरी में 18th सेंचुरी के जो नॉवलिस्ट हैं जेन ऑस्टिन, उनका भी अभी भी काफ़ी नाम है। क्यों है? क्योंकि अभी की महिला भी काफ़ी हद तक ये समझ पा रही है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। वो मतलब वो मेल के कंपैरिजन में अपना हक इक्वल नहीं दिखा पा रही है। जिनने सेम काम किया था, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि क्यों आखिर लड़के ही क्यों ये लिखकर नाम कमाए। लड़की अगर लिखना भी चाहती तो उन्हें मना कर दिया जाता था। आखिर क्यों? लड़की का क्या कोई हक नहीं है? तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उनसे पहले क्या था कि जो लड़कियां हुआ करती थी वो लड़कों के नाम पे लिखा करती थी, जो कि बहुत गलत है। क्यों आइडेंटिटी क्यों नहीं है हमारा? तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मतलब वो सोसाइटी उनको इतना पसंद नहीं था कि उन्होंने शादी भी नहीं करा, क्योंकि उनको उनका सोलमेट उस तरह से मिला ही नहीं। लेकिन शादी तो हुआ नहीं, लेकिन वो जिस तरह से वो आइडल पर्सन चाहती थी उसके हिसाब से उन्होंने नॉवेल लिखा। उस नॉवेल में उन्होंने डार्सी को इतना अच्छे से बताया है कि वो किस तरह से एक हस्बैंड का क्या किरदार हो सकता है, वो अपनी बीवी को नीचा ना समझ के अपने बराबर समझे। तो क्या आपको भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए क्या? खैर बिल्कुल चाहिए। सोच होती है, साहित्य समाज का आईना होता है। उस समय भी महिलाओं की सोच आजाद थी। हाँ, आजादी दिखला नहीं सकते थे, जता नहीं सकते थे। आज की महिलाएं अधिकार भी जानती है, अधिकार लेना भी जानती है। तो खैर, 2 और शख्स हैं, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम श्वेता है। ओके। और मैं जेन ऑस्टिन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि वो पुरुष प्रधान जो समाज था उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी जी, और नारीवाद को बहुत अच्छे से दिखाई थी। अपने सारे नोवेल्स में वो हर एक कैरेक्टर में फीमेल को आगे रखती थी जी। फीमेल का क्या राइट होना चाहिए सोसाइटी में, उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से दिखाती थी। फीमेल्स को पहले जो है सूडो नेम का यूज़ करना पड़ता था लिखने के लिए, जैसे मेरी बाकी दोस्त लोग बता ही रही थी। तो इस चीज़ को वो हटाना चाहती थी। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहती थी जिसमें लड़कियों को अपने राइट्स के लिए शादी ना करना पड़े, मतलब अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए शादी ना करना पड़े। वो बिना शादी किए भी, एक बिना अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढे भी वो इस चीज़ को अचीव कर सकती थी। तो वो इस चीज़ को शो करने के लिए खुद भी शादी नहीं करती है। तो ये चीज़ है जो जेन ऑस्टिन बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हम लोग सभी लड़की को। आज के टाइम पे भी ये चीज़ होना चाहिए। हम लोग को भी पहले अपना आइडेंटिटी बनाना चाहिए, उसके बाद फिर शादी करना चाहिए। आज के टाइम पे पेरेंट्स लोग जो है, ये होता है, ये अभी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमको ये नोवेल्स पढ़ के ये समझना चाहिए कि हम लोग को फर्स्ट में अपना लाइफ में कुछ बनना चाहिए, उसके बाद कुछ शादी वगैरह ठीक है वो तो होती रहेगी। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें जेन जो है वो आपको सिखलाती है। या आपका नाम जानना चाहूँगी, इस तरफ आ जाइएगा जरा, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम वाहिदा है। ओके। और जैसा कि मेरा टाइटल था आज कि जेन ऑस्टिन के नॉवल से हम क्या सोशल चेंज वगैरह को हम जानते हैं। जी। एंड फेमिनिज्म, बेसिकली शी वाज, वो एक फेमिनिस्ट नॉवलिस्ट थी। जी।
तो उनके वक्त में उस टाइम मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था एंड उन्होंने उस चीज़ को ब्रेक करा एंड देन अभी तक उनका बोलचाला बहुत ज़्यादा है। शी इज़ अ वेरी लेजेंडरी नॉवेलिस्ट। और मेरा टाइटल जो था सोशल चेंज को लेकर, अभी भी शादियों को एज अ सोशल सिक्योरिटी देखा जाता है, ना कि आप पार्टनर अगर चूज़ कर रहे हो तो आपकी सिमिलैरिटीज़ आप मैच करके जो भी आपकी वाइबिंग कैसी होती है वो देखकर आप शादी करते हो। आज भी अगर अरेंज मैरिजेस में सोशल सिक्योरिटी को, तो वो टॉपिक जेन ऑस्टिन का मेजर टॉपिक था इन ऑल हर नॉवेल्स। एंड जबकि हम एक एक्सेप्शन देखते हैं एलिजाबेथ में, शी वॉज मतलब उनको चाहिए था कि एलिजाबेथ बेनेट फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस इटसेल्फ, जिनके बारे में हम इतना बात करें, इट्स अ वेरी लेजेंडरी नॉवेल जी। और उन्होंने शादी करी थी एक बहुत ही रिच इंसान से, बट उनको वो पहले बहुत एरोगेंट एंड बहुत ज़्यादा रूड किस्म के इंसान लगे थे एंड शी हेटेड दैट मैन, मिस्टर डार्सी जी। तो अब धीरे धीरे उनको उनसे प्यार मोहब्बत हो गई, बट देन हमें एलिजाबेथ बेनेट से ये पता लगता है, और फिर एन का भी ये पर्सुएशन से एन का भी हमें ये पता लगता है कि शुरू में उनके एक थे लवर वेंटवर्थ, जिनसे उन्हें अपना रिश्ता ब्रेक करना पड़ा था बिकॉज उनकी मेंटोर जो थी लेडी रसल, उन्होंने उनको पर्सुएड करा था कि इसके पास पैसे नहीं है, कोई फ्यूचर सर्टेन नहीं है इसका, तो यू हैव टू ब्रेक इट ऑफ। तो एंड देन शी डिड इट। तो हम यही देखते हैं आज भी हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रिवेल्ड है। एंड देन अभी भी कहीं ना कहीं फेमिनिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स पढ़कर हमें अपनी आइडेंटिटी बनाने की वो इंस्पिरेशन मिलती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो जेन याद की गई आज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, और क्यों याद की गई ये भी मैंने बताया। बात करना चाहेंगे उत्कर्षा से। उत्कर्षा आइएगा। उत्कर्षा एंड सुशांक, आप दोनों ने आज जो है सबको बांधे रखा। मैंने सुना एंकरिंग आप लोगों ने संभाली है। पहले ये बताइएगा कि जो पूरा कार्यक्रम है वो कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या चीज़ें हुई? देखिए, ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया। स्टूडेंट्स ने शुरू किया और हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, और किसी के लिए नहीं पर अपने लिए, जेन ऑस्टिन को सेलिब्रेट करने के लिए और आगे आने वाले जो भी राइटर्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी लिटरेरी फेस्ट जैसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये पहला लिटरेरी इवेंट था हमारे प्रेजेंस में। तो ये सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। सबको बहुत कुछ सीखने को मिला ऑस्टिन के बारे में। सबको सीखने को मिला कि एक स्टेज पे खड़े होकर के कैसे बोलना है। सब जो बैठ के देख भी रहे थे, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी इंस्पिरेशन लिया कि उन लोगों का भी कहना था कि नेक्स्ट टाइम हमें भी कहना है कुछ, हमें भी राइटर्स के बारे में कहना है। सो ये एक इनिशिएटिव था पहला, जो कि बहुत स्मॉल स्केल में हुआ, जो कि डिपार्टमेंटल प्रोग्राम ही था। और नेक्स्ट टाइम हम लोग इन्विजन कर रहे हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इनवाइट करने के लिए, और जो हम लोग आगे लिटरेरी फेस्ट अगर करेंगे। सो हमारी तरफ से सुशांत का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, और भी लोग जो थे उनके लाइफ के बारे में सबने बहुत अच्छे से बताया। और उसके अलावा जेन ऑस्टिन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जेन ऑस्टिन ऐसी पर्सनालिटी थी जो 18th सेंचुरी का जो दौर था, उस वक्त जितनी भी फीमेल राइटर्स जिन्हें हम आज जानते हैं, वो एक स्यूडोनिम यूज़ करती थी। जैसे कि जॉर्ज एलियट सबको पता है, तो सब स्यूडोनिम यूज़ करती थी मेल पीपल का, मतलब मेल स्यूडोनिम्स। बट जेन ऑस्टिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द स्यूडोनिम अ लेडी। ओके, so it was inspiring then and it is inspiring now, and I think as a female she will be inspiring, she will keep inspiring, and that's all from my side. ओके, सुशांत राइट जी। आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बीवियाँ जो हैं सिन्हा जी की वाइफ, गुप्ता जी की वाइफ, शर्मा जी की वाइफ या बिट्टू की अम्मा के नाम से जानी जाती हैं। और ऐसे में जेन कितने जन्म पहले लिखकर चली गई कुछ ऐसा जो आज भी क्रांतिकारी है जी। क्या कहेंगे, कैसे बनाई जाए अपनी आइडेंटिटी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जेन ऑस्टिन जो कि एक महिला उपन्यास लिखती थी जी, तो उनका एक फेमस लाइन मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले
जो उन्होंने लिखा था सेंस एंड सेंसिबिलिटी अपने एक नोवेल में जी कि इट इज़ेंट व्हाट वी से और थिंक दैट डिफाइंस अस बट व्हाट वी डू। इसका अर्थात ये है कि उनका ये मानना था कि हमारे कहने से और सोचने से बेहतर ये होता है कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ के कुछ करें, जो हमें बिल्कुल देखने को मिलता है। जब वो अपने एज में 18th सेंचुरी में जब वो पैदा हुई थी, उस वक्त पेट्रार्कन सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड था, जो कि पुरुषों के द्वारा चलाया जाता था। औरतों को बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी, बहुत ज़्यादा ना कहें हम लोग, बिल्कुल भी नहीं छूट थी। उस एज में भी उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए फेमिनिज़म के ऊपर में कहा, जिससे कि बाकी के लोग भी बहुत प्रेरित हुए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा मैरी एन एवंस, जिन्होंने जॉर्ज इलियट के नाम से मेल कैरेक्टर्स के नाम से उन्होंने अपना नॉवेल्स पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो ये एक प्रधान बना, जो कि अभी भी हम लोग अगर देखें 21वीं सदी में भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है कि उस वक्त से अभी हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो कैसे जेन ऑस्टिन जो हैं वो हमें प्रेरित करती हैं, ताकि हम लोग एक फीमेल और मेल जो डोमिनेशन है उसको ख़त्म करते हुए एक इक्वालिटी की ओर बढ़ें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी 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 थैंक यू। तो बात हुई जेन पर, और ऐसी कई इमेज है, कई जीती जागती कहानियाँ हैं जो आज भी हमें सीख देती हैं और सोचने को मजबूर करती हैं ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो पितृसत्तात्मक होती है और पुरुष प्रधान होती है। खैर, कहानियाँ ऐसी कई लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, सच की कहानियाँ, रियलिटी वाली, जो कि कॉन्फ्रेंस में हो रही है आजकल BBMKU में। नए मुद्दों से भी आपका परिचय करवाऊंगी। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।